राजेश गुप्ता। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके हाथ-पैर नॉर्मल रहते हैं, ठंडी में मात्र ना हाथ रगड़ने भर से ही गर्म हो जाती हैं और इनफैक्ट सॉक्स पहनने से, मोजे पहनने से भी उनके पैर गर्म हो जाते हैं। तीसरे वो लोग जिनके हाथ-पैर में ना ठंडे रहते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रात में सॉक्स वेयर करने कितने भी सॉक्स वेयर करेंगे ना, उन्हें आराम नहीं होता। पैर उनके बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं और लेकिन ऐसा होता क्यों है? कुछ लोगों के हाथ-पैर इतने ठंडे क्यों रहते हैं? और ऐसा होने से डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? और इससे बचाव कैसे और इसके इलाज कैसे? वैसे तो सर्दियों में हमें पता है कि हाथ-पैर ठंडे रहते हैं, ये नॉर्मल ही माना गया। लेकिन ये होता क्यों? अंदरूनी गर्मी में बचने के लिए ना शरीर के हाथ-पैर के जैसे अंगों में ना ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से होता है। क्योंकि शरीर के ज़रूरी जो ऑर्गन होते हैं ना, उनको टेम्परेचर ठीक रखने के लिए उन्हें नॉर्मल गर्मी मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हद तक देखा गया है ना कि जहाँ हाथ-पैर ठंडे रहना नॉर्मल माना जाता है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि इसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ-पैर का रंग बदल जाए, जैसे इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हाथ-पैर नीले पड़ गए, पीले पड़ गए, सफ़ेद हो गए, लाल हो गए, काले हो गए पड़ रहे, तो ये आप समझिए डेंजरस का साइन है, खतरनाक साइन है। ये इसलिए होता क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये हाथ-पैर में इतना होता क्यों? खून पहुँचने जैसे उतना पहुँच नहीं रहा है। ये इसलिए होता है कि उनकी वजह से खून पहुँच नहीं रहा है और ऐसे में ना पानी की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी होती है, जिसकी वजह से भी होता है। खून की कमी के कारण के भी होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड ब्लड खून नहीं बनता, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। थायरॉइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, तम्बाकू, ज़्यादातर जैसे बहुत लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं ना, शराब पीने से भी ऐसा हाल होता है जिनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी होता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ठंडे की वजह से अगर आपके हाथ-पैर को दर्द हो रहा है, इनफैक्ट समझिए आपके हाथ-पैर जो दर्द हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, उसके अंदरूनी बोलते हैं ना रंग बदलाव हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे होने के पीछे के कारण क्या होते हैं? जैसे ऑटो इम्यून रेडो डिसीज़ करके होता है। इसमें ना वास्कुलर्स करके भी एक प्रॉब्लम होती है, वो भी इसको भी गया। पानी की कमी की वजह से, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस का बिगड़ने की वजह से भी होता है। एनीमिया हो गया, थायरॉइड हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी, तम्बाकू के सेवन जो मैंने आपको अभी बताया। डॉक्टर को दिल का जाँच मतलब डॉक्टर जाने के बाद है ना आपकी दिल की जाँच भी करेगा, क्योंकि आपको कहीं न कहीं उनको लगे कि हार्ट की प्रॉब्लम भी है। खून की फ्लो को भी जाँच वो कर सकता है और ये हिसाब से ना दवाइयाँ डॉक्टर सेट करेगा। अब ये क्या होता है मालूम है क्या? ये ऐसा होगा कि भैया डॉक्टर के पास जाओ तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन है, मेडिसिन। मेडिसिन मैं नहीं कहता कि नहीं, ये होता है ना तुरंत ठीक करने के लिए ठीक होता है। पर अगर आप लंबा ले रहे हो ना, तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है मेडिसिन, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है। तो आपको इसे कैसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं? कैसा ऐसा चीज़ ग्रहण कर सकते हैं जिससे वो ठीक हो सकता है? अब बचाओ सॉल्यूशन में क्या कहा जाए? जैसे हाथ-पैर में दर्द है, जैसे परेशानी होती है, तो उसको ठीक करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी का ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए, पानी का मात्रा अच्छा होना चाहिए। जैसे कहा गया है कि 20 किलो में 1 लीटर पानी आपकी बॉडी में होना चाहिए, अगर 70 है तो 3.5 लीटर पानी होना चाहिए। और जो हमारा बॉडी का होता है ना, वो 70% पानी से ही बना होता है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इसकी वजह से भी खून का फ्लो ठीक नहीं रहता, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बनना बंद हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? खाने में क्या ले सकते हैं? जैसे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हरी सब्जियाँ ले सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो उन्हें नहीं लेना चाहिए और आयरन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी सर्दी में बचने के लिए आप नॉर्मली क्या देखा गया? तीसरी चीज़ क्या है? जैसे ग्लव्स, सॉक्स ये सब पहन सकते हैं। ठंडे पानी में हाथ ना डालें, अगर ठंडे पानी में हाथ भी डाल रहे हैं तो तुरंत उसे पोंछ के गर्म कर दीजिए। पोंछ कर जिससे बोलते हैं ना आपकी नसों सुड़कनी नहीं चाहिए। नहीं तो नॉर्मली क्या गया देखा गया ना, जिनके हाथ-पैर ठंडे होते हैं ना, उनके जो हाथ है ना नसों सिकुड़ जाती है, जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम होती है। ये भी आपको ख्याल करना है। और खून का गाढ़ापन जाड़ा होने की वज़ह से भी ये प्रॉब्लम होती है। आपको खून पतला करने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं डॉक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं विटामिन डी 12 की कमी होती है, हाइपोथायरॉइडिज़म की कमी होती है। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेडिसिन तो ले रहे हैं, बट अगर ये हमेशा ले रहे हैं ना, तो इन फ्यूचर धीरे-धीरे आपको प्रॉब्लम होगी। एक असली सही मात्रा होता है ना, आपको अगर सही खाना, सही आहार मिल जाएगा, सही न्यूट्रिशन वाला फूड मिल जाएगा ना, तो आपकी बॉडी अपने आप ठीक होने लगेगी। भगवान ने हमारा शरीर 100 साल जीने के लिए बनाया। हम ही लोगों ने जंक फूड्स खा के हमारी बॉडी को खराब करके रखा। खाना नहीं खाना, स्लीप प्रॉपर नहीं लेना, पानी का इंटेक नहीं करना, वर्कआउट पे ध्यान नहीं देना, रात-रात भर जागना, ये बहुत खाना, खाने में न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाना। अब चेक करना आप खाने वाला न्यूट्रिशन वाला खाना खाएँ। जो नहीं समझदार है आप गूगल में डालिए, आजकल गूगल चलाना बहुत चुकी कि न्यूट्रिशन वाला खाना क्या था, बॉडी में ये होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको वो खाने में है? जैसे हम सब्जियाँ बोलते हैं,
फ्रूट्स बोलते हैं, वेज, आप सबको पता है कि आजकल इंजेक्शन डाल के किया जाता है, पेस्टिसाइड डाल के, केमिकल डाल के बड़ा किया जाता है, कलर डाला जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आयरन और विटामिन सी और फोलिक एसिड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको खून की कमी है, जैसे गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, पालक हो गया, अनार हो गया, एप्पल हो गया, खजूर हो गया, खजूर अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो नहीं लेना चाहिए, और अंजीर हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी जो बीटरूट और पालक अगर आप ये खा रहे हैं तो इसे कैसे ले सकते हैं, इसे कह सकते हैं, इसको आपको ना ब्लेंडेड फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्योंकि जो बोलते हैं ना, कभी कभी हम वो छिलका फेंक देते हैं, तो अंजर का होता है ना, सिर्फ रस ले लेते, तो रस मतलब आपका जो डाइट है ना वो सही में ख़राब हो गया। आपको वो, जब वो बोलते हैं ना ब्लेंडेड फॉर्म में लेते हैं ना, जब उसका वो लाइनिंग रहता है, रेशियस रहते हैं ना, उसी में नाइट्रो ऑक्साइड रहता है, वो बॉडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो आपको कभी भी जूसेस नहीं लेने, आपको ब्लेंडेड करके लेना, उससे बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। विटामिन सी ले सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, टमाटर, पपीता, अमरूद, ये बहुत अच्छा। अमरूद पे आपको बता दूं ना, केमिकल नहीं डाला जा सकता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अमरूद में देखा गया है ना कि अगर आप केमिकल डालेंगे तो खराब हो जाएगा, तो वो विदाउट केमिकल वाला फूड है। बनाना हो गया, ये भी बहुत अच्छा आपकी बॉडी, एक दो बनाना खा सकते हैं। और आयरन की रिच के लिए तिल बहुत ज़्यादा है, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम तिल के अंदर होता है। उसको हल्का सा भून के आप दालों में, सब्जियों में, या ऐसे भी एक दो चम्मच आप ले सकते हैं, बॉडी के लिए अच्छा रहता है। अभी रिच फूड्स में कैसा है, ब्रोकली हो गया, केला हो गया, दालें हो गई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करे। बस आपको अपने टाइम को फिक्स करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि 8 बजे से लेके 7 बजे तक ही आप खा सकते हैं, आपका जो मशीन होता है ना वो 8 से 7 ही चलता है। मगर हम उसे 10 बजे तक लेके जाते हैं, 11 बजे, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, जिसकी वज़ह से हमें प्रॉब्लम होती है। जब आप जैसे गाँव में पहले ज़माने में कैसा होता था, आज भी आप देखेंगे 7-8 के बाद सब सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं, और सुबह 4-5 बजे भी उठ जाते हैं। बट हमारे जो लाइफ़स्टाइल की जनरेशन है, इसकी वज़ह से प्रॉब्लम है, और खाने हैं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, हम बहुत ट्राई करते हैं, बट हम सोचते हैं, अभी हम न्यूट्रिशन वाला खाना कहाँ से लें? हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, हम जो ऐड देखते हैं, आप कभी भी चेक करना वो न्यूट्रिशन सच में उतना है क्या? सिर्फ़ ऊपर से लिखा जाता है लेवल। अभी जैसे ब्रिटानिया का डाइजेस्टिव बिस्किट लिखा है, अब देखिए वो डाइजेस्टिव है क्या सच में? उसमें पाम ऑयल लिखा हुआ है बॉस, बट हम पूरी तरीके से हर चीज़ रीड नहीं करते। बॉर्नविटा क्या सच में बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता। केसेस हो चुकी हैं उनके ऊपर, कि ये सिर्फ़ फेक लगते हैं। बाहर देशों में इनको सीधा बैन किया जाता है, अगर आप ये गलत लिख बोल जो ऐड करो, अगर वो नहीं है आपके खानों में ना, बट इंडिया में सब कुछ चलता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसे बहुत सिंपली चेंज किया जा सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। हर्बल लाइफ का नाइट वर्क्स टोटली एक डॉक्टर लुईस इग्नारो, ये टोटली बोलते हैं ना आपके लिए बॉडी को सबसे रामबाण का काम करता है, और हर्बल लाइफ में नंबर 1 है। मैं आपको कहूँगा अपने कोचेस के साथ करिए, जब आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा आप अपनी गोल्स को अचीव कर पाते हैं, जो अपनी बॉडी को कोई भी डेफिनेशन। और आपको ये ख्याल करना पड़ेगा, आपका जो शरीर है ना, यही एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाने में काम करेगा। आपके बोलते हैं ना, बहुत बार हम गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट एक ही ऐसा शरीर है कि जो आपको वहाँ पे बैठा सकता है, घुमा सकता है। अगर आप इस पे नहीं खर्च करेंगे ना, तो ये आपके लिए मतलब ना वर्थलेस है। जिनको भी पता है, जैसे मैंने पढ़ा था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो $1 मिलियन अपने ऊपर खर्च करते हैं। मतलब 9 करोड़ 18 लाख रुपए अपने शरीर पे खर्च कर दें। उनको पता है कि उनके शरीर की वैल्यू कितना है, उससे ज़्यादा वो कमा सकते हैं। तो आपको अपने शरीर की वैल्यू आपके पास रहनी चाहिए, रखनी चाहिए। अभी मैं बता दूँ, डॉक्टर लुईस इग्नारो जिन्होंने 42 साल इस पे रिसर्च किया, साइंटिस्ट है, उन्होंने पता किया कि भैया क्यों ऐसा होता है, हमारी नसों को चौड़ा करने का। इसमें कैसे डॉक्टर लुईस ने नाइट वर्क सिंपली सुपर बेस्ट है, इसमें एल आर्जिनिन, एल सिट्रलाइन है, दैट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस नाइट्रो ऑक्साइड। हम जो मैं बीटरूट वगैरह कच्ची चीज़ों में होता है ना नाइट्रो ऑक्साइड, बट उतनी मात्रा में नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, ये आपकी बॉडी को हेल्प करने का काम करता है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्लड वेसल को चौड़ा करने, इलास्टिसिटी करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, हेल्थी ब्लड प्रेशर करता है, नॉर्मल रेंज में रखने का, विटामिन सी एंड ई, अपने इसमें फॉलिक एसिड है, और हेल्दी हार्ट के लिए भी अच्छा था, और एंटीऑक्सीडेंट है, और आपको जैसे रात में सोने की प्रॉब्लम, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, उसके लिए हेल्प करता है, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसे रात को लेना चाहिए। रात को हम जब सोते हैं ना, तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो रात को सोते समय लेंगे ना, तो असली में ब्लड सर्कुलेशन करने का काम करेगा। नॉर्मली आपको पता है रात को ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, सुबह हार्ट अटैक होता है, 6-7 बजे होता है। तो उनके लिए, जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उनको ये लेना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें लेना चाहिए, इनफैक्ट हर किसी को लेना चाहिए। टोटली इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी ब्लड को अच्छा रखने के लिए आयंस की बहुत ज़रूरत है, अभी ब्लड बढ़ाने के लिए क्या होता है,
विटामिन बी 9 की ज़रूरत है, बी 12 की ज़रूरत है, विटामिन सी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीनी लीव्स ले सकते हैं। विटामिन ए मतलब हम सब जानते हैं एप्पल, बट आजकल एप्पल उतने आते नहीं। विटामिन ए क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। कॉपर रहता है, ब्लड सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट करने का काम करता है। स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, गावा ले सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट ले सकते हैं, जो अपने को खून बढ़ाने के लिए काम करता है। अभी हर्बल लाइफ का शेक्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम सुबह भागते दौड़ते हैं, हमारे पास कोई समय नहीं होता। आजकल की जनरेशन हो चुकी है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बट अच्छा हेल्दी खाना कैसे, हमारे पास समय नहीं, हम जो भी खा रहे हैं कुछ भी बना के खा ले। बट एक हर्बल लाइफ का शेक जो सिंपली सुपर बेसिस, इसमें फॉर्मूला बनाता है, 3 ले सकते हैं प्रोटीन, 1 ले सकते हैं, ज़्यादा इंटेक करना है तो 2 ले सकते हैं प्रोटीन। कोई भी इसका पीडी का आसा नंबर 1 है। शेक मेट है, जो दूध आप ले रहे हैं, कंज्यूम ले रहे हैं, वो अच्छा ही नहीं है। तो हर्बल लाइफ में इसे पाउडर फॉर्म में बना है, बहुत ही हेल्थी चीज़ है। इसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन फाइबर इंटेक होता है, कंट्रोल कैलोरीज को कंट्रोल किया, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल, सपोर्ट योर एनर्जी। इसको डायग्नोस किया, डिज़ाइन किया गया है वेरियस नीड्स के लिए, जैसे लाइक मसल सपोर्ट्स के लिए, आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है। अगर आप वर्कआउट करने के बाद इसे ले रहे हैं ना, 10 मिनट के बाद आपका जो 10x बढ़ता है, समझ रहे हैं? जब मसल्स टूटते हैं ना, उसमें अगर आप शेक ले रहे हैं ना, आपका जो मसल्स है ना, 10x बढ़ने का काम करता है। और इसमें उसको सैटेलाइट कहा जाता है, इम्यूनिटी हेल्थ को बढ़ाने का काम करता है, बैलेंस डाइट को रहता है। और इस शेक प्रोवाइड यू विद विटामिन ए, सी, ई, मिनरल्स बैलेंस को करता है। न्यूट्रिशन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। और प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंने आपको 21 विटामिन होते हैं, जैसे A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, D2, B5, डी बायोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, पावर, क्रोम, कैल्शियम। अभी मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी ना, तो आपके बॉडी में क्रैम्प होने लगेगा। बट ये क्या होता है, आप समझ रहे हैं आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरत है न्यूट्रिशन। जब आपकी बॉडी में अच्छा खाना जानेगा तो धीरे धीरे आपके अंदर रिजल्ट आने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे 2 टाइम लेंगे ना, सुबह के नाश्ते और रात के खाने में, सिंपली आपके बॉडी में जितने भी डाइजेशन प्रॉब्लम है, कुछ भी होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके साथ अभी बोला कि चाय छोड़ दो, चाय अभी बिना चाय के तो हमको चलता नहीं है। कैसे एनर्जेटिक, तो हर्बल लाइफ का एवरेज जो बोलते हैं ना, इंक्रीज एनर्जी, फोकस रहता है। नेचुरल कैफीन, गोराना सीड्स है, ग्रीन टी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करने आता है। ऑरेंज पीको जैसे आपको कहते हैं ना, फाइट फॉर फ्री रेडिकल्स के लिए होता है, हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है। फिजिकल रिफ्रेशमेंट मतलब आपकी माइंड को रिफ्रेशमेंट करेंगे। जो बच्चे यंग जनरेशन है उसे ले सकते हैं, सिंपली सुपर बेस्ट है। इसे कहा जाता है, ये एयरफ्रेश कहा जाता है, गर्म हॉट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी एक होता है कि भाई बहुत लोग वर्कआउट करने जाते हैं, बोला इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से, तो हाइड्रेट 24 ये आपकी बॉडी को पूरा करने, आपकी इलेक्ट्रोलाइट जब आप पसीने से उसे पूरा करने का काम करता है। एक सेशन में अगर वर्कआउट करने है तो उसे साथ में लेके जाइए, बहुत मजा आएगा जिम करने में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन B1, B2, B5, B2, सी, एनर्जी, रेड्यूस फैटिक, ये बहुत। एक आता है हर्बल लाइफ का लिफ्ट ऑफ, अगर आप एनर्जी लेना चाहिए ना, तो आपका सबका कॉम्बिनेशन होता है। विटामिन बी के जितने भी कॉल है, और अदरक एक बोलते हैं ना, एक कोई सीड्स है, बहुत अच्छा सीड्स है, जो बहुत अच्छा था, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करेगा, बूस्ट करने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है और एनर्जी रखेगा। आप उसे भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ब्रेन को शार्प करने के लिए। ये वहाँ के जनरेशन, जैसे बाहर देशों में ना 25 साल के बाद ही ले लिया जाता है, बट हम यहाँ पे सोचते हैं हम क्यों लें, क्या लें। मैं तो कहूँगा अगर 10 साल का बच्चा भी तो उसे भी ये लेना चाहिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको डॉक्टर लीव सिग्नारो ने ही बनाया है। EPA, DHA, फिश ऑयल होती है ना, उसमें से जो मरीन में जाके निकाल के, उसमें से निकाल, जो जिंदे में से निकाला जाता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्रेन फंक्शन के लिए होता है, आपकी आंखों विजन के लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स में जैसे लुब्रिकेंट्स के लिए, कंफर्ट्स के लिए होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को चेंज किया जाता है, अच्छा किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को भी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इसके साथ आप चाहे क्या कर सकते हैं ना, हर्बल लाइफ का सेल एक्टिवेटर, ये बहुत ज़्यादा आपके सेल्स को रिज्यूनेट करने का काम करता है, और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसमें अल्फा लिपो एसिड है, जैसे एले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये टमाटरों में भी मतलब ना, बता रेस्वराट्रोल है, बहुत ज़्यादा एलोवेरा लीफ कॉन्सेंट्रेट। और एलोवेरा जो होती है ना, वो नंबर 1 फूड्स माना जाता है, जो प्रोटीन न्यूट्रिशन में माना जाता है, गट हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक में बहुत। पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, जो बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो टोटली प्लांट बेस्ड है। और सच में इसका जो आपका जो एजिंग होता है ना, उसे भी कम करने का काम करता है। और इसके साथ स्किन बूस्टर, जो अगर स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइड्रोलाइज फिश कोलाजिन, हमारी बॉडी में जो कोलाजिन होती है ना, 20 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये बॉडी बहुत बेनिफिट्स करने का सपोर्ट स्किन हेल्थ के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए होता है। आपको विंकल्स होंगे, हेयर, नेल्स, स्टेम, इसके लिए इसमें विटामिन सी, B2, B6, बायोटिन, जिंक्स, नाइट्रो, एंटीऑक्सीडेंट, ANC है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ये आप शेक में ले सकते हैं, जो आपकी खून को भी साफ़ करने का काम करेगा। आपका अगर जैसे बाथरूम में प्रॉब्लम होती है, गट्स में, तो उसे भी साफ़ करने में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों है। सपोर्टिव और डाइजेस्टिव हेल्थ है, ब्लोइंग फंक्शन होता है, उसके लिए भी अच्छा करने का। इंक्रीज़ योर फिलनेस मतलब आपकी भूख को कम करता है। बैलेंस योर फाइबर, जो फाइबर जो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्बेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको शेक में भी मिला सकते हैं, इसको बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ मैं कहूँगा एक मल्टीविटामिन, जैसे फार्मूला वन हम शेक्स ले रहे हैं ना, एक मल्टीविटामिन आता है जो उसके टैबलेट फॉर्म में आता है। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें बोन, स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी सिस्टम होता है, विटामिन सी, डी, जिंक्स, विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, मैग्नीशियम है, इम्प्रूव ब्रेन। इसे 3 बार लेना चाहिए। बट ये बोलूँगा, बिना कोच के गाइडेंस के मत लीजिए, कोच का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो आपको करेक्ट करते जाएँगे और अपनी आईडी से लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ज़रूरत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी।